आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में शरद पूर्णिमा का महत्व व इससे जुड़ी कथा कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी की कृपा से दोषों का निवारण होता है, गई खुशियाँ लौट आती हैं, मान यश की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है, व संतान सुख में बढ़ोतरी होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, अश्विन मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। कार्तिक मास का स्नान व व्रतों का प्रारंभ भी शरद पूर्णिमा से ही होता है। वर्ष भर की पूर्णिमा तिथि अपने आप में विशेष महत्व रखती हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा का हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में बहुत अत्यधिक महत्व बताया गया है। इस दिन को माँ लक्ष्मी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चांद और पृथ्वी की दूरी बहुत कम होती है। मान्यता के अनुसार इस दिन चांद की किरणों से निकलने वाला अमृत धरती पर बरसता है। इसलिए इस दिन दूध, चावल व मिश्री से बनी खीर को चांद की रोशनी में रखा जाता है। फिर इसका भोग भगवान को लगाकर प्रसाद स्वरूप बांटा जाता है। यह खीर स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभप्रद होती है। इस दिन चांद की रोशनी में सुई में धागा पिरोने की क्रिया भी की जाती है। कहते हैं ऐसा करने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। पूर्णिमा व्रत को रखने की शुरुआत शरद पूर्णिमा व्रत से की जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो भी पूर्णिमा व्रत रखना चाहता है तो उसे सबसे पहले शरद पूर्णिमा के व्रत से अपने व्रत की शुरुआत करनी होती है। 13 पूर्णिमा करने के बाद इसका उद्यापन किया जाता है। इस व्रत को धारण करने वाला स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करे, फिर एक पाटे पर जल से भरा लोटा और 1 गिलास गेहूं का भरकर रख ले। गेहूं के गिलास पर 2 डली गुड़ की रखे। फिर इन दोनों पर रोली से स्वास्तिक बनाकर चावल व दक्षिणा चढ़ाए। 13 दाने गेहूं के हाथ में लेकर पूर्णिमा की कहानी सुनी। गेहूं से भरे गिलास, गुड़ व दक्षिणा का बायना निकालकर ब्राह्मणी को दे दे। लोटे के जल व 13 दाने गेहूं की जो हाथ में लेकर कहानी सुनी थी उससे चंद्रमा को अर्घ देकर अपने व्रत को खोले। आइए अब सुनते हैं शरद पूर्णिमा की कहानी। कथा कहानी के अनुसार एक साहूकार के 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियां शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी, जिनमें से बड़ी बेटी तो पूरा व्रत रखती और छोटी बेटी अधूरा व्रत रखती थी। साहूकार ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। विवाह उपरांत जो बेटी पूरा व्रत रखती थी उसकी संतान तो जीवित रहती और जो बेटी अधूरा व्रत करती थी उसकी संतान होती पर होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती। बार बार ऐसा होने पर उसने पंडितों से इसका कारण पूछा।
पंडितों ने कहा कि तुम शरद पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो। इसी पाप के कारण तुम्हारी संतान होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। जब उसने इसका उपाय पूछा तो पंडितों ने कहा कि जो भी पूर्ण रूप से इस व्रत को करता है और वो अगर तुम्हारी मृत संतान को अनजाने में छू जाए तो तुम्हारा बालक जीवित हो जाएगा। कुछ समय बाद छोटी बहन के फिर से पुत्र हुआ, लेकिन मरा हुआ। उसने पीढ़े पर अपने मरे हुए पुत्र को सुलाया और उस पर कपड़ा ढककर अपनी बहन को बुला लिया और उसे वही पीढ़ा बैठने को दे दिया जिस पर मृत बालक को सुला रखा था। जैसे ही उसकी बहन पीढ़े पर बैठने लगी, उसके वस्त्र के छू जाने से बालक जोर जोर से रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू ये मुझसे कैसा पाप करवाने जा रही थी? अगर मैं बैठ जाती तो ये मर जाता। तब छोटी बहन ने कहा, बहन ये तो मरा हुआ ही था। तुम्हारे शरद पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से ही ये जीवित हुआ है। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर वह बहुत खुश हुई और फिर दोनों बहनें प्रेम पूर्वक शरद पूर्णिमा व्रत को करने लगी। तभी से इस व्रत का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया और पूरे नगर में उन्होंने ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी शरद पूर्णिमा का व्रत करे पूर्ण रूप से करे, अधूरा व्रत दोषपूर्ण होगा। इस प्रकार शरद पूर्णिमा व्रत को करने, इसकी कथा को पढ़ने, सुनने व दूसरों को सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से सभी दोषों का निवारण होता है व गई खुशियाँ लौट आती हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।